हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आप लोग के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेकर आए हैं कि आप लोग साफ साफ देख रहे हैं, साफ साफ सुन पा रहे हैं। चलिए समय न गवाते हुए कम समय में आज आप लोग का इतना बड़ा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो इतना बड़ा र्यूमर है इसको लेकर के कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बीपीएससी स्टूडेंट का तो ज़्यादा कहना है कि सर पकड़ नहीं पाते हैं, या एग्ज़ाम में आता है तो छूट जाता है या कंफ्यूज कर जाते हैं। कोई कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ध्यान से सुनिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स क्यों है आगे पता चलेगा। ध्यान से सुनिए। हम बार बार कहते हैं, जब हम बताएंगे तो मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनिए। जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल या मेन या इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। फिर से समझिए। सबसे पहले तो प्रिंसिपल मतलब मुख्य होता है, मेन मतलब भी मुख्य होता है, इंडिपेंडेंट मतलब भी मुख्य होता है। मतलब ये सब किसी पर आश्रित नहीं है, जो स्वतंत्र है। इसको जो है तो प्रत्येक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका होना जरूरी है। कौन क्लाउज का? तो प्रिंसिपल क्लाउज का या इंडिपेंडेंट क्लाउज का या मेन क्लाउज, तीनों एक ही चीज़ है। और एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लाउजेज होना चाहिए। सबऑर्डिनेट क्लाउजेज क्या होता है सब बताएंगे। पहले एग्जांपल समझते हैं। माई फादर लाव्ड व्हेन आई टोल्ड जोक। तो व्हेन से जो जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, व्हेन आई टोल्ड ए जोक, यहाँ से ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्यों हुआ? क्योंकि ये अपना अधूरा मीनिंग देता है। ये वाक्य तो है, वाक्य का भाग है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। ये अधूरा वाक्य देता है। ये किसी पर आश्रित है। अच्छा, अगर हम किसी से पूछें व्हेन आई टोल्ड ए जोक, जब मैंने एक जोक कहा, अगर ये वाक्य किसी को बोले तो वो झट से प्रश्न पूछेगा, हाँ भैया आपने तो जोक कहा तो हुआ क्या। अगर हम ऐसा बोलेंगे व्हेन आई टोल्ड ए जोक, जब मैंने, ये अटपटा नहीं लग रहा है सुनने में और कोई मीनिंग भी नहीं बन रहा है। व्हेन आई टोल्ड ए जोक, लेकिन ये मीनिंग दे रहा है, इसलिए तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है या मेन क्लाउज है या इंडिपेंडेंट क्लाउज है। क्यों मीनिंग दे रहा है कि माई फादर लाव्ड, ये तो कंप्लीट है। टेंस पढ़े होंगे तो टेंस में पास्ट का पहला है सिंपल। देख लीजिए, माई फादर लाव्ड, मेरे पिताजी हंसते थे या हंसा या हंस दिया, एक ही बात है। लेकिन ये मीनिंग नहीं दे रहा है। ये जो है ये अधूरा है। ये जब इस पर आश्रित है, इस पर आश्रित है, जब इस सबको एक साथ बोलेंगे तब ये कंप्लीट सेंटेंस, ये पूर्ण सेंटेंस हो गया। लेकिन ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, प्रिंसिपल है, ये मीनिंग दे रहा है। तो इस वाक्य में ये प्रिंसिपल हो गया और ये जो व्हेन से जुड़ा हुआ है ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लाउज। फिर एक एग्जाम्पल, माई फादर, ये जो है प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, अभी बता दिए हैं। जबकि व्हेन आई टोल्ड ए जोक, ये हुआ सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाउज। ये निर्भर है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, व्हेन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो याद ये रखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा कि हमको तो ये देखने मिलेगा कि ये जो प्रिंसिपल क्लाउज है ये तो हमको मिलेगा ही, परमानेंट मिलेगा। और जो है 2, 3, 4, 5 कुछ भी मिल सकता है ये सबऑर्डिनेट क्लाउज, लेकिन प्रिंसिपल क्लाउज हमको मेन मिलना है। प्रिंसिपल क्लाउज के बिना मीनिंग नहीं बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आई डिड इट, ध्यान से सुनिए। फिर एक उदाहरण लेते हैं। आई डिड इट, इसका मतलब अब मैंने इसे किया, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। देख लीजिए, इसको ढक देने से ये कंप्लीट मीनिंग दे दिया कि आई डिड इट, मैंने इसे किया। लेकिन इसको ढक लेंगे हम बिकॉज यू टोल्ड मी, क्योंकि अब ये बात हम किसी को बोलेंगे जाके, क्योंकि बिकॉज यू टोल्ड मी, क्योंकि तुमने मुझसे कहा, ऐसे बोलेंगे जाके किसी को। सुनो ध्यान से स्टूडेंट, क्योंकि तुमने मुझसे कहा, तो क्या ये मीनिंग बन रहा है?
मीनिंग नहीं बन रहा है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। क्योंकि ये डिपेंडेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस पर निर्भर है, तब ये मीनिंग दे सकता है, नहीं तो ये अकेला इसको औकात नहीं है कि ये मीनिंग देगा, इसको ताकत नहीं है कि मीनिंग देगा, इसलिए ये सबऑर्डिनेट है। और जस्ट आपको हम कंपाउंड में क्या बताए थे कि ये जो कनेक्टर होता है इसके पहले कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसके पहले कंप्लीट सेंटेंस होता है, अलग अलग अपना सबका ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब ये होता है। लेकिन ये सबऑर्डिनेट में ये कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में इसलिए ऐसा नहीं होता है, ये डिपेंडेंट है, ये इस पर निर्भर है। यही तो ईजी, इसमें क्या समझना है, एकदम ईजी हो गया। प्रिंसिपल क्लाउज को ढूंढ लीजिए, ये उसके बाद ये देखिए, ये मीनिंग दे रहा है, ये मीनिंग नहीं दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक मीनिंग नहीं दे रहा है, इसीलिए ये पूर्ण अर्थ नहीं देता है, ये आई डिड इट पर निर्भर है, तभी कंप्लीट सेंटेंस दे सकता है, जबकि आई डिड इट कंप्लीट सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लाउज है, मुख्य वाक्य है। चलिए आगे की ओर, पेज को हम स्लिप कर रहे हैं। इनमें कंजंक्शन से जुड़े या जुड़ा भाग अधूरा वाक्य होता है, जबकि कंपाउंड में दोनों भाग पूर्ण वाक्य होता है जो कंप्लीट अर्थ देता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ये बार बार हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं। कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जिनसे जुड़े भाग डिपेंडेंट क्लाउज होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। देख लीजिए, ये आफ्टर है, ये आल्दो है, एज है, एज सुन एज है, बिकाउज है, बिफोर है, इवेन है, इवेन इफ है, इवेन दाऊ है, इफ लेस्ट अदरवाइज है, दाऊ है, दैट सिंस वाट अनलेस अनटिल व्हेन वाट एवर व्हेन एवर व्हेन सो एवर वेयर एज वेयर एवर एंड वाइल। इन सब से जुड़े, बस ऐसे ध्यान रख लीजिए मोटा बुद्धि, ये सब जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जहाँ भी देख लें जिस सेंटेंस में, तो वो क्या बनाएगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएगा। बस ऐसा ध्यान रखें। अब आप लोग को कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो ये नहीं होगा कि हम कॉम्प्लेक्स कैसे नहीं पकड़ सकते हैं, कंपाउंड कैसे नहीं पकड़ सकते हैं। कंपाउंड तो ईजी है कि वो जो फेन बॉय से जुड़ा रहता है, दोनों भाग अलग रहता है, दोनों अपना अपना मीनिंग देता है, कंप्लीट होता है, किसी पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन ये जो है ना, ये सब आके जो है ये किसी पर निर्भर डिपेंडेंट बना देता है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स है। दैट्स ऑल। चलिए हमको उम्मीद है, आई होप दैट कि आप लोग कंप्लीट तरीके से समझ गए होंगे और कभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिक्कत होने वाला नहीं है। ये आप लोग के लिए हलवा हो गया, हलवा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।